Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss a new topic which is intellectual property rights. सबसे पहले एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करते हैं। आपने स्कूल कैंटीन के लिए एक यूनिक लोगो बनाया, आपने उसका नाम फ्रेश बाइट रखा। दूसरे दिन कोई और स्टूडेंट बिल्कुल सेम लोगो और सेम बिजनेस नेम यूज करना शुरू कर देता है। अब सवाल ये है, क्या दूसरे स्टूडेंट को आपकी बनाई हुई चीजें कॉपी करने का हक है? नहीं। सो आपके क्रिएटिव वर्क, इन्वेंशन, लोगो और बिजनेस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यूज होते हैं। यही हमारे मेन पॉइंट्स हैं कि इन्वेंशन हो सकती है, ब्रांड नेम हो सकता है, लोगो हो सकता है, कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस क्या करेंगे, यानी इसके एंड तक हम क्या क्या चीजें सीखेंगे। तो उसमें सबसे पहले आईपीआर को डिफाइन कर सकेंगे। नेक्स्ट हम ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेड सीक्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इन चारों में डिफरेंस बता सकेंगे। पाकिस्तान में बेसिक आईपीआर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ सकेंगे। डिजिटल ट्रेड सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने के मेथड्स बता सकेंगे। इसी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि एक लोगो और मॉक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन क्रिएट कर सकेंगे। नेक्स्ट इसका मेन आइडिया या आप कह लें की टेक अवे क्या होता है कि आईपीआर क्रिएटिविटी, इनोवेशन, ब्रांड आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है। सो अब सबसे पहला सवाल ही हमारे पास ये आता है कि व्हाट डज आईपीआर प्रोटेक्ट, यानी आईपीआर होता क्या है और आईपीआर हमारे पास किन चीजों को प्रोटेक्ट करता है। सो आईपीआर बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऐसे लीगल राइट्स हैं जो किसी पर्सन या बिजनेस की क्रिएशन को प्रोटेक्ट करते हैं। अब उसमें आपके पास क्या आ सकता है, चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं? उसमें इन्वेंशन हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं, सॉन्ग हो सकते हैं, आर्ट वर्क हो सकता है, ब्रांड नेम हो सकता है और लोगो हो सकता है। या आप कह लें कंप्यूटर के प्रोग्राम्स भी इसी में शामिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक सॉन्ग लिखते हैं, एक मोबाइल ऐप डेवलप करते हैं या एक बिजनेस लोगो डिजाइन करते हैं तो ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। आईपीआर का पर्पज ही ये है कि दूसरा पर्सन आपकी क्रिएशन को आपकी परमिशन के बगैर यूज या कॉपी ना करे। सो अब हम क्लास में एक क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं कि जो बिजनेस है अपने लोगों को प्रोटेक्ट क्यों करते हैं, यानी अपना नेम और लोगो प्रोटेक्ट क्यों करता है, ताकि कोई और बिजनेस उसे कॉपी ना करे और कस्टमर्स कंफ्यूज ना हो। सो बेसिकली यही पर्पज होता है कि वो अपने बिजनेस का जो नेम और लोगो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेन टाइप्स ऑफ आईपीआर कौन कौन सी हैं। सो उसमें सबसे पहले जो टाइप हम डिस्कस करेंगे वो आएगी ट्रेडमार्क। नाउ व्हाट डज मीन बाय ट्रेडमार्क? बिजनेस का जो नेम होता है, लोगो या सिंबल को प्रोटेक्ट करता है बेसिकली ट्रेडमार्क। नेक्स्ट हम इसकी पूरी डेफिनेशन देखेंगे। उससे पहले हम पहले चारों टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप है, फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है कॉपीराइट। कॉपीराइट का क्या मतलब होता है? ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करता है। थर्ड पेटेंट आ जाता है। पेटेंट का काम क्या है? पेटेंट का काम है कि आप अगर कोई भी न्यू इन्वेंशन करते हो, न्यू प्रोडक्ट लेकर आते हो, कोई नया डिजाइन लेकर आते हो जो कि मार्केट में पहले नहीं था, ये उस मेथड को प्रोटेक्ट करता है। और एट द एंड हमारे पास आ जाता है ट्रेड सीक्रेट। नाउ व्हाट डज मीन बाय ट्रेड सीक्रेट? सीक्रेट बिजनेस इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप इसकी इजी मेमोरेबल ट्रिक को देखें तो ट्रेडमार्क बिजनेस की पहचान, कॉपीराइट क्रिएटिव वर्क, पेटेंट इन्वेंशन एंड ट्रेड सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रेडमार्क, जिसको हमने एक नाम भी दिया कि पब्लिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। यानी ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? ट्रेडमार्क बिजनेस की पब्लिक आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। ये प्रोटेक्ट कर सकता है, किन किन चीजों को प्रोटेक्ट कर सकता है ट्रेडमार्क? ट्रेडमार्क आपके पास प्रोटेक्ट करता है ब्रांड के नेम को, लोगो को, सिंबल को, जो आइडेंटिफाई करती है गुड्स और सर्विसेज को। एग्जाम्पल, अगर स्कूल कैंटीन का नाम फ्रेश बाइट है और इसका यूनिक लोगो है तो ट्रेडमार्क दूसरों को सिमिलर नेम या लोगो यूज करने से रोक सकता है। यही हमारा मेन काम है। अब आप देखते हो पाकिस्तान में ट्रेडमार्क के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। सो फर्स्ट स्टेप होता है कि अप्लाई करेंगे आईपीओ यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान में अप्लाई किया जाता है। बिजनेस नेम या लोगो सबमिट किया जाता है। गुड्स या सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन दी जाती है। रिक्वायर्ड फी सबमिट की जाती है। अप्रूवल के बाद लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। यहाँ पर मेरा आप लोगों से क्विक क्वेश्चन भी है। इसमें से मैं कुछ आपको स्टेटमेंट्स दूंगी, इनमें से ट्रेडमार्क किसको प्रोटेक्ट करेगा? सो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, विच कैन बी प्रोटेक्टेड बाय अ ट्रेडमार्क? पॉइंट नंबर 1, अ सीक्रेट रेसिपी, किसी सीक्रेट रेसिपी को, या मैं आपके पास कह सकती हूँ आपके बिजनेस लोगो को, या फिर किसी न्यू मशीन को, या एट द एंड स्कूल के ऐसे को। सो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखो हमने ट्रेडमार्क की डेफिनेशन में क्या डिस्कस किया था, किसी भी बिजनेस का नेम, लोगो और सिंबल या उसकी आइडेंटिफायर जो गुड्स और सर्विसेज को डिफाइन करती हो। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हमारे पास होगा बिजनेस का लोगो।
नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 2 विच इज कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब हमने कहा था कि ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क। कॉपीराइट ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करता है। अब इसमें एग्जांपल यानी कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं कॉपीराइट में। कॉपीराइट हमारे पास कहते हैं कि हम ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करता है, तो ये किन किन चीजों को लेके चलता है। उसकी एग्जांपल में आपके पास बुक्स हो सकती हैं, सॉन्ग्स हो सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो सकते हैं और इसी के साथ साथ ड्राइंग्स भी हो सकती हैं, वीडियोज हो सकती हैं, फोटोग्राफ्स हो सकती हैं, गेम्स भी हो सकती हैं। सपोज मैं यहाँ पर आपसे एक एग्जाम्पल लेती हूँ। एक स्टूडेंट जो है ओरिजिनल कंप्यूटर गेम डेवलप करता है, उस गेम का कोड, ग्राफिक्स और स्टोरी उस स्टूडेंट्स क्या क्रिएटिव वर्क है, इसे कॉपीराइट प्रोटेक्ट करेगा। कॉपीराइट वर्क क्रिएट होते हैं, ऑटोमेटिकली मिल सकता है, लेकिन ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन आपके लिए स्ट्रॉन्गर लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्लास में अगर मैं इससे रिलेटेड आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पे कहते हैं अप्लाई टू द कॉपीराइट ऑफिस अंडर IPO पाकिस्तान। ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं, हम इनको भी लेके चलेंगे। सेंड डिटेल्स ऑफ द वर्क, आपने अपने काम की जितनी भी डिटेल्स हैं वो देनी है। प्रूफ दैट यू क्रिएटेड, आपने उस चीज का प्रूफ भी देना है कि आपने क्रिएट किया है। कॉपीराइट इज गिवन ऑटोमेटिकली व्हेन द वर्क इज क्रिएटेड बट रजिस्ट्रेशन गिव्स स्ट्रॉन्गर लीगल प्रोटेक्शन। यही बात मैंने अभी की कि कॉपीराइट जो है आपको इजीली मिल सकता है, ऑटोमेटिकली मिल जाता है जब आप अपना काम क्रिएट करते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको स्ट्रॉन्गर लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो नेक्स्ट, अगर मैं इससे रिलेटेड आप में कॉल क्लास का एक क्वेश्चन पूछूं, सो आपसे एक क्वेश्चन मेरा ये है कि कौन सा IPR एप्लीकेबल होगा अगर आपने एक ओरिजिनल पोएम लिखी है। A student creates an original computer game, which type protects it? तो उसमें सबसे पहले आ जाता है ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करता है, कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है, या फिर आपके पास पेटेंट इसे प्रोटेक्ट करता है, या एट द एंड हमारे पास ट्रेड सीक्रेट इसे प्रोटेक्ट करता है। सो आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। सो इसका करेक्ट आंसर बेसिकली कॉपीराइट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पेटेंट। नाउ व्हाट डज मीन बाय पेटेंट? आइडियाज दैट बिकम इन्वेंशंस। यानी ये आपका कोई आइडिया भी हो सकता है, किसी मेडिसिन का आइडिया हो सकता है, किसी आपके लिए न्यू इन्वेंशन हो सकती है, आप किसी न्यू प्रोडक्ट के बारे में कोई आइडिया दे सकते हैं। सो पेटेंट बेसिकली न्यू इन्वेंशन, प्रोडक्ट डिजाइन या मेथड को प्रोटेक्ट करता है। पेटेंट मिलने के बाद एक फिक्स पीरियड के लिए इन्वेंटर के पास राइट होता है कि वो इन्वेंशन को मेक करे, यूज करे या सेल करे। यानी इसमें आपके पास आया क्या कि आप नई प्रोडक्ट, डिजाइन, मेथड कोई भी जो किसी पर्सन ने क्रिएट किया है, लेकिन उसके पास एक लिमिटेड टाइम है कि वो क्या क्या टास्क परफॉर्म कर सकता है, मेक कर सकता है, यूज कर सकता है और सेल कर सकता है फॉर अ सर्टेन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ऐसी मशीन बनाता है जो ऑटोमेटिकली रिसाइक्लेबल वेस्ट को सेपरेट करती है। ये सिर्फ क्रिएटिव ड्राइंग नहीं बल्कि एक न्यू फंक्शनल इन्वेंशन है, इसलिए इसे पेटेंट प्रोटेक्ट करेगा। पेटेंट एप्लीकेशंस के साथ इन्वेंशन की डिटेल्स, ड्राइंग्स, डिजाइन, वर्किंग डिस्क्रिप्शन सबमिट की जाती है। नेक्स्ट, अगर मैं इससे रिलेटेड आप लोगों से एक क्विक क्वेश्चन पूछती हूँ, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि न्यू वाटर सेविंग मशीन को कौन सी प्रोटेक्शन मिलेगी? अब कौन सी प्रोटेक्शन मिल सकती है? कॉपीराइट मिलेगा, या फिर उसके साथ आप लोगों को पेटेंट मिल सकता है, या फिर हमें ट्रेडमार्क मिलेगा, या एट द एंड इसका आंसर जो है बेसिकली वो पेटेंट आता है। पेटेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने कहा कि न्यू आइडिया को ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि ये जो हमने 3 पॉइंट्स पढ़े हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इनमें डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंट है। सो सबसे पहले विच प्रोटेक्शन मैचेस द क्रिएशन, IPR के टाइप्स को देखेंगे, क्या प्रोटेक्ट करते हैं ये देखेंगे, एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे और एट द एंड हम मेमोरी क्यों लेकर चलेंगे। सो सबसे पहले ट्रेडमार्क क्या काम करता है? ट्रेडमार्क का काम होता है प्रोटेक्ट क्या करेगा? ब्रांड का नेम, लोगो और सिंबल। एग्जाम्पल आप ले सकते हो कैंटीन का लोगो। अब मेमोरी हु आर यू, फॉर एग्जाम्पल आप कौन हो, हु आर यू। नेक्स्ट आ जाएगा कॉपीराइट, ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क, आपका ओरिजिनल एंड क्रिएटिव वर्क होगा इसके अंदर जो इसको प्रोटेक्ट करेगा। एग्जाम्पल बुक हो सकता है, सॉन्ग हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है। डिड यू क्रिएट इट, क्या आपने क्रिएट किया? क्या कभी आप लोगों ने क्रिएट की है कोई नई बुक, सॉन्ग या सॉफ्टवेयर? नेक्स्ट आ जाता है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? बेसिकली न्यू इन्वेंशन, प्रोडक्ट डिजाइन और मेथड। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कोई नई मशीन। नेक्स्ट, हाउ डज इट वर्क, तो ये काम किस तरह से करेगी। इजी क्वेश्चंस अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडमार्क के क्वेश्चंस, बिजनेस की आइडेंटिटी क्या है। नेक्स्ट, मैचिंग गेम, आपके पास एक गेम भी आती है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चंस हैं कि बिजनेस की आइडेंटिटी क्या है, हु आर यू। कॉपीराइट का क्वेश्चन, क्रिएटिव वर्क किसने बनाया, डिड यू क्रिएटेड, क्या आपने बनाया है। पेटेंट का क्वेश्चन, इन्वेंशन काम कैसे करती है, हाउ डज इट वर्क। यानी ये सारे आपसे क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। वो हमने बताया इनका डिफरेंस क्या होगा, प्रोटेक्ट क्या करता है, एग्जाम्पल क्या, और एट द एंड हमने कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड किए।
अब मेरे पास एक क्लास मैचिंग गेम है, मैच करें ओरिजिनल सॉन्ग अगर आपके पास आता है तो ओरिजिनल सॉन्ग क्या होगा, नई मशीन लेते हो तो वो कैसे प्रोटेक्ट होगी, बिजनेस का लोगो। सो ओरिजिनल सॉन्ग अगर आप देखो तो वो कॉपीराइट है, नई मशीन अगर आप लेके आ रहे हो तो वो पेटेंट है, बिजनेस का लोगो है तो वो ट्रेडमार्क है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि आईपीआर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पाकिस्तान में कैसे काम करता है। अब देखते हैं कि किस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर कैसे किया जाता है। सो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास आइडेंटिफाई। नाउ व्हाट डज मीन बाय आइडेंटिफाई। सबसे पहले डिसाइड करें कि ट्रेडमार्क चाहिए, कॉपीराइट चाहिए या पेटेंट चाहिए, यानी आपको चाहिए क्या इन तीनों चीजों में से। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास सेकंड स्टेप। जब आप ये स्टेप कर लोगे आइडेंटिफाई वाला तो सेकंड स्टेप आएगा प्रिपेयर करो। प्रिपेयर क्या करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस प्रिपेयर करें, नेम, लोगो, क्रिएटिव वर्क, ड्राइंग या इन्वेंशन डिटेल, ये सारा कुछ आएगा इसमें। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है अप्लाई, यानी आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया, प्रिपेयर भी कर लिया और अब एट द एंड हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सो अप्लाई कैसे करते हैं, रेलेवेंट ऑफिस अंडर आईपीओ पाकिस्तान में एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 4 विच इज पे। हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया, प्रिपेयर भी कर लिया, अप्लाई भी कर लिया, अब हम क्या करेंगे, पे करेंगे, रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन फी सबमिट करवाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम रिव्यू करेंगे, अथॉरिटी एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करती है और एट द एंड हमारे पास आता है पॉइंट नंबर 6 जिसमें हम देखते हैं कि प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। सो अप्रूवल के बाद स्ट्रॉन्गर लीगल प्रोटेक्शन मिल जाती है। कंप्लीट फ्लो क्या है इस सारे काम का, आइडिया, एविडेंस, एप्लीकेशन, अप्रूवल एंड प्रोटेक्शन। यानी सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, फिर प्रिपेयर करो, फिर अप्लाई करो, देन पे करो और फिर रिव्यू के बाद उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रेड के सीक्रेट, प्रोटेक्टिंग ट्रेड सीक्रेट्स इन द डिजिटल एज। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं, ऐसी प्राइवेट बिजनेस इंफॉर्मेशन होती है जो बिजनेस को एडवांटेज देती है। फॉर एग्जांपल कोई सीक्रेट रेसिपी हो सकती है, आपके प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो सकता है, कस्टमर लिस्ट हो सकती है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, बिजनेस का कोई मेथड हो सकता है, या सप्लायर की कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये सारे इसके पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट की स्पेशल सॉस रेसिपी उसका ट्रेड सीक्रेट हो सकता है। अगर वो रेसिपी पब्लिक हो जाए तो कंपटीटर्स सेम प्रोडक्ट बना सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कीप द एडवांटेज प्राइवेट। ट्रेड सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, यानी हम इनको किस किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहला आ जाएगा हमारे पास पासवर्ड। फाइल्स और अकाउंट्स को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से प्रोटेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्सेस जिसको आप मेन पॉइंट कह सकते हो। सेकेंड आ जाता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन बेसिकली क्या होता है, डेटा को अनरीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ताकि अनऑथोराइज पर्सन उसे रीड ही ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको अपने नेम के साथ कोई भी मेल का पासवर्ड शेयर करना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सेकंड पर्सन को उसके बारे में ना पता लगे, तो हम कोई बेसिक फार्मूला या कीज होती हैं जिसको लगाने के बाद वो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा कि वो रीडेबल ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा नेम जैनब है, लेकिन वहां पर आपको लिखा नजर आ रहा होगा कि A, B या कुछ इस तरह के हर जो भी मेरा करेक्टर है उसकी रिप्लेसमेंट पर कोई और करेक्टर नजर आ रहा होगा, अनरीडेबल फॉर्म में हो सकता है। तो बेसिकली ये इंक्रिप्शन कहलाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लिमिटेड एक्सेस, सिर्फ अथोराइज्ड एम्प्लॉयज को एक्सेस देनी चाहिए। नाट दी एंड आएगा एनडीए। एनडीए का क्या मतलब होता है, एम्प्लॉयज और पार्टनर से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है। और ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि एनडीए की फुल फॉर्म क्या होती है। एनडीए में पर्सन एग्री करता है कि वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर नहीं करेगा। तो यहाँ पर मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन भी है कि डिजिटल ट्रेड सीक्रेट्स प्रोटेक्ट करने का करेक्ट मेथड क्या है। करेक्ट मेथड क्या हो सकता है, पासवर्ड पब्लिक कर दो, यानी अपने पासवर्ड को पब्लिकली शेयर कर दो, या फिर हर पर्सन को एक्सेस दे दो उस पासवर्ड की। इंक्रिप्शन और लिमिटेड एक्सेस, यानी आप क्या करो कि इंक्रिप्शन का भी यूज करो, यानी ऐसे फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट करो जो कि अनरीडेबल हो, और इसी के साथ साथ लिमिटेड एक्सेस दो, हर पर्सन को उसकी एक्सेस ना दो। एट द एंड लास्ट पॉइंट आता है सीक्रेट ऑनलाइन पोस्ट कर देना। सो आप इनमें से करेक्ट आंसर बेसिकली क्या होगा कि हम इंक्रिप्शन भी लगाएं और इसी के साथ साथ लिमिटेड एक्सेस भी प्रोवाइड करें। अब बेसिकली ये तो हमारा टॉपिक था। अब हम एक क्लास की एक्टिविटी सॉल्व करने जा रहे हैं जिसमें हम क्रिएट करेंगे एक लोगो, प्रोटेक्ट करेंगे आइडेंटिटी को। अब आप एक स्कूल कैंटीन बिजनेस इमेजिन करें, आपको क्या क्या टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। पहले हम क्या करते हैं, एक मॉक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि बिजनेस का नेम भी चाहिए, बिजनेस की टाइप बताओ, गुड और सर्विसेज बताओ, अटैच करो लोगो या ड्रॉ कर दो यहाँ पर, और एप्लीकेंट कौन है। इसमें हम देखेंगे कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें एक यूनिक बिजनेस नेम चूज करना पड़ता है अपनी कैंटीन के लिए। सेकंड पॉइंट के ऊपर एक यूनिक लोगो डिजाइन करना पड़ता है, जिसे आप कह सकते हो प्रिपेयर अ मॉक एप्लीकेशन विद अ बिजनेस नेम, फूड सर्विसेज एंड लोगो। नेक्स्ट आ जाएगा बिजनेस की गुड्स
ये आप कह रहे हैं सर्विसेज को डिस्क्राइब करना है। और एट द एंड फोर्थ जो क्वेश्चन हमारे पास आएगा उसको आगे देखते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉपिंग। मॉक ट्रेडमार्क एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है, एक्सप्लेन करना है कि ट्रेडमार्क कॉपी को किस तरह से रोकेगा। नेक्स्ट, अगर मैं इस एक्टिविटी को सॉल्व देखें, यानी हम सॉल्व देते हैं कि फ्रेश बाइट कैंटीन जो हमने नाम रखा है उसका, किसका नाम रखा है, हमने अपने बिजनेस का नाम रखा है फ्रेश बाइट कैंटीन। सो बिजनेस का नेम क्या हो जाएगा, फ्रेश बाइट कैंटीन। बिजनेस की टाइप क्या है, यानी किस टाइप का बिजनेस है, स्कूल कैंटीन, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, यानी आप क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो, हेल्दी सैंडविचेस, फ्रेश जूस, स्नैक्स, बॉटल्ड वाटर, लंच बॉक्स सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाता है लोगों का आइडिया या एप्लीकेंट। सो एप्लीकेंट हमारे पास कौन है, क्लास 10th का बिजनेस ग्रुप है। स्टेटमेंट क्या है, we request trademark protection for the business name Fresh Bite Canteen and its logo because they uniquely identify our school canteen business। लोगो में, अब लोगो में हो क्या सकता है, इन लोगों का अगर मैं आइडिया दूं हम क्या क्या लेके जा सकते हैं, सैंडविच हो सकता है, जूस ग्लास हो सकता है, ग्रीन लीफ हो सकता है, ये बिजनेस का नेम हो सकता है। और एट द एंड हमने डिस्कस किया कि हम फ्रेश बाइट कैंटीन का बिजनेस नेम और लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि ये हमारी बिजनेस की यूनिक आइडेंटिटी है। एट द एंड हमारे पास आ जाता है फाइनल क्लास चेक के आईपीआर क्या प्रोटेक्ट करता है। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि व्हाट डू आईपीआर प्रोटेक्ट्स। आपने इनको बोर्ड के लिए फिर उस तरह से भी इन क्वेश्चंस को याद रखना है। आईपीआर क्या प्रोटेक्ट करता है, पर्सन या बिजनेस की क्रिएशन को। छोटे छोटे आंसर्स बता रही हूँ, बाकी कंप्लीट मैं आपको पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। बिजनेस लोगों को क्या प्रोटेक्ट करता है, बेसिकली ट्रेडमार्क। नेक्स्ट, सॉन्ग और कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या प्रोटेक्ट करता है, कॉपीराइट के थ्रू आप इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। न्यू इन्वेंशन को क्या प्रोटेक्ट करता है, पेटेंट। नेक्स्ट आएगा ट्रेड सीक्रेट्स क्या है, प्राइवेट बिजनेस इंफॉर्मेशन जो बिजनेस को एडवांटेज देती है, बेसिकली ट्रेड सीक्रेट होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिजिटल ट्रेड सीक्रेट कैसे प्रोटेक्ट होता है, पासवर्ड इंक्रिप्शन और लिमिटेड एक्सेस से। एट दी एंड हमारे पास आता है एनडीए क्यों यूज होता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को शेयर होने से रोकने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसकी फाइनल समरी, आज हमने सीखा क्या, तो आज हमने जो सीखे हैं क्रिएशन ऑफ अ पर्सन और बिजनेस, ये सारे जो आपके पास अभी मैंने डिस्क्राइब किए आंसर्स, इनको मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट्स नेम्स, लोगो एंड सिंबल। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कॉपीराइट और पेटेंट से रिलेटेड। एट देन 5 प्राइवेट बिजनेस और एट देन 6 पासवर्ड इंक्रिप्शन, लिमिटेड एक्सेस टू प्रिवेंट शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये 7 जो मैंने आपसे क्वेश्चंस किए, इन 7 के शॉर्ट आंसर्स मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड भी कर दिए। नेक्स्ट फाइनल थॉट हमारे पास क्या आती है, क्रिएटेड एंड प्रोटेक्टेड। सो आज हमने देखा क्या, आईपीआर क्रिएटिव आइडियाज और बिजनेस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है, ट्रेडमार्क ब्रांड नेम और लोगो को प्रोटेक्ट करता है, कॉपीराइट ओरिजिनल क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करता है, पेटेंट इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करता है, ट्रेड सीक्रेट्स कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन होती है, पासवर्ड इंक्रिप्शन, लिमिटेड एक्सेस और एनडीए ट्रेड सीक्रेट्स को सिक्योर रखते हैं। आईपीआर रजिस्ट्रेशन बिजनेस को स्ट्रॉन्गर लीगल प्रोटेक्शन देती है। सो क्लोजिंग लाइन मेरी तरफ से ये होगी, क्रिएटेड, प्रोटेक्टेड और किसी को परमिशन के बगैर कॉपी ना करने दें। सो मेक श्योर अदर्स कैन नॉट कॉपी इट विदाउट परमिशन। सो हमारा लेक्चर आज का यहीं तक था। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।